हाय गाइस, वेलकम बैक। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये ग्लोबल इम्पैक्ट की कहानी है। तो बिना किसी बायस के सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यूएस और ईरान के रिश्ते हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय था जब दोनों कंट्रीज के बीच अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन 1979 में ईरान में एक मेजर रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके बाद वहां की गवर्नमेंट पूरी तरह बदल गई और यहीं से दोनों देशों के बीच टेंशन शुरू हो गए। इसके बाद कई बार सिचुएशंस वर्सन हुई, जैसे सैंक्शंस, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स और मिलिट्री टेंशंस। अब सवाल ये है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कंसर्न्स मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का डिफरेंस। यूएस चाहता है स्टेबिलिटी और कंट्रोल मेंटेन करना, जबकि ईरान अपनी सॉवरेनिटी और पावर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट की कमी बनी रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका हम पर क्या असर पड़ता है? जब भी यूएस और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती है, सबसे पहले इंपैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस पर। ऑयल सप्लाई मिडिल ईस्ट से हेवीली डिपेंडेंट है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल प्राइसेस बढ़ा सकता है। और इसका सीधा असर पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, मतलब इनडायरेक्टली ये हमारी डेली लाइफ तक पहुंच जाता है। हम सोचते हैं कि ये सब न्यूज में ही होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स इंटरकनेक्टेड है। एक डिसीजन यूएस या ईरान में लिया जाता है और उसका असर भारत जैसे देशों में भी दिखता है। इसलिए ये सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज नहीं, ये इनडायरेक्टली हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, यूएस और ईरान के बीच डायरेक्ट टॉक्स हुई, और वो भी पाकिस्तान गढ़ में। ये टॉक्स इसलिए खास थीं क्योंकि 1979 के बाद ये हाईएस्ट लेवल डायरेक्ट मीटिंग थी। मतलब दोनों देशों के टॉप लीडर्स आमने सामने बैठे। ये मीटिंग लगभग 21 घंटे तक चली, जहां दोनों साइड्स ने सीज फायर, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस और मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की। कुछ पॉइंट्स पर अग्रीमेंट बनता हुआ दिखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर दोनों कंट्रीज अग्री नहीं कर पाए। अब सवाल यह है, मीटिंग फेल क्यों हुई? सबसे बड़े रीजंस थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएस चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, लेकिन ईरान अपनी सिक्योरिटी और राइट्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ट्रस्ट इश्यूज, ईरान का कहना है कि उसे यूएस पर पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी अग्रीमेंट्स के बाद टेंशंस बढ़ चुके हैं। सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर, ईरान चाहता है कि सैंक्शंस हटें, लेकिन यूएस इसके लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख रहा है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स ने सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड बना दी। इन सब कारणों से इतने लंबे डिस्कशन के बाद भी फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। मीटिंग फेल होने के बाद सिचुएशन और टेंस हो गई। यूएस ने ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने के लिए तेल रूट्स पर कंट्रोल और नेवल एक्शंस जैसे कदम उठाए, जिससे ग्लोबल तेल सप्लाई पर भी असर पड़ा। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कंट्रीज अभी भी पूरी तरह पीछे नहीं हटे हैं। दूसरी राउंड की टॉक्स की पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान फिर से मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है और दोनों साइड्स डिप्लोमेसी का दरवाजा खुला रखे हुए हैं। मतलब सिंपल शब्दों में, डील अभी नहीं हुई, लेकिन बातचीत अभी खत्म भी नहीं हुई है। अगर मीटिंग फेल होती है तो पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि उसने मीडिएटर, बीच बचाव करने वाला, की रोल निभाई थी। ऐसी सिचुएशन में बाकी कंट्रीज ये एक्सपेक्ट करती हैं कि पाकिस्तान सिचुएशन को स्टेबल रखने में मदद करे। अगर यूएस और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती है तो पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, और पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के रिलेटिवली क्लोज होने की वजह से सिक्योरिटी रिस्क्स और अलर्ट लेवल बढ़ा सकता है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस पूरे सिचुएशन में एक बैलेंस्ड और न्यूट्रल अप्रोच रखता है। इंडिया के यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, लेकिन साथ ही ईरान के साथ भी इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हैं, खासकर एनर्जी, तेल इंपोर्ट और रीजनल प्रोजेक्ट्स के मामले में। इसलिए इंडिया का फोकस क्लियर है, स्टेबिलिटी बनाए रखना, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना और डिप्लोमेसी को सपोर्ट करना। इंडिया ओपनली किसी साइड नहीं लेता, बल्कि ये चाहता है कि टेंशंस कम हो ताकि ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई स्टेबल रहे। अब अगर बात करें इसराइल की, तो उसका स्टैंड थोड़ा डिफरेंट और स्ट्रॉन्गर है। इसराइल ईरान को अपनी सिक्योरिटी के लिए एक मेजर थ्रेट मानता है, खासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कंसर्न्स हैं। इसलिए इसराइल जनरली यूएस के साथ अलाइन रहता है और ईरान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस
और प्रेशर को सपोर्ट करता है। इजरायल का फोकस है ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से रोकना और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग रखना। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती हैं तो चाइना के लिए ताइवान को लेकर प्रेशर बढ़ाने का मौका बन सकता है। तो इस्लामाबाद में हुई ये हाई लेवल मीटिंग भले ही फाइनल अग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाई, और इससे एक बात साफ हो जाती है कि सिर्फ मीटिंग ऑर्गेनाइज करना ही काफी नहीं होता। रियल चैलेंज होता है स्ट्रॉन्ग आउटकम लाना। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी बन जाती है क्योंकि इतनी बड़ी टॉक्स होस्ट करने के बाद भी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने नहीं आया। आज भले ही यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच डिफरेंसेस बने हुए हैं, लेकिन डिप्लोमेसी का दरवाजा अभी भी खुला है। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर टॉक्स में क्या कोई रियल प्रोग्रेस होती है या ये टेंशन्स और बढ़ते हैं, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एफर्ट नहीं, रिजल्ट ज्यादा मायने रखता है। आप क्या सोचते हो? क्या ये टॉक्स आगे बढ़ेंगी या सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होगी? कमेंट में जरूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।